हफ्ते में केवल 4 दिन काम करना पड़ेगा, 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। क्यों मिलेगी? ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। इस काम के लिए तो समय ही समय है। 2 दिन बहुत कम है, तीसरा दिन मिलेगा तो मैं तो सोऊंगा। जापानी भी सोए थे तीसरे दिन। मैं तो इसमें बहुत लंबी डिबेट में जानना चाहता हूँ। फर्टिलिटी रेट का और प्रेम जब बोलेगा ना अभी तो टोक्यो मत। बच्चे पैदा करने के लिए अगर नहीं भी मिलती है ये छुट्टियां, तो 3 दिन की छुट्टी तो वैसे भी मिलनी चाहिए। 1 दिन तो क्योंकि सोने में ही जाता है। इस काम के लिए तो समय ही समय है। ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। और प्रेम इमरोज स्पीकिंग। एक एक्स्ट्रा जैसे ही छुट्टी मिलती, लॉन्ग वीकेंड जिसको कहते हैं ना, तो लॉन्ग वीकेंड आता है तो कॉर्पोरेट का जो भी लोग काम करते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, घूमने भाग जाते हैं। घूमने जाते हैं कहाँ? पहाड़ों पे। मौसम कैसा है? ठंडा हो रखा है। तो जापान से एक खबर आई है। खबर यह है कि अब से वहाँ पर लोगों को हफ्ते में केवल 4 दिन काम करना पड़ेगा, 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। क्यों मिलेगी? ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। और ऐसा क्यों कर सके? क्योंकि वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत लो है। तो मेरे न्यूज़ रूम में कुछ साथी हैं, जैसे मैंने खबर पढ़ी तो उनके कुछ रिएक्शन सामने आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको कैमरे पर दर्ज कर लिया जाए। और आपकी जो राय होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्या राय रखते हैं आप इस पर। और आपको क्या लगता है, हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी? इसलिए ताकि बच्चे करे। वो क्या टेक्निक ही गलत है इनकी। अगर वो अगर इतना सीरियस है वो इस चीज़ को लेके, तो हफ्ते में 3 दिन काम कराएं, 4 दिन छुट्टी रखें, तब उनके देश का कुछ हो सकता है, उनके देश में कुछ हो सकता है, मेरा ये मानना है। और फिर ये वाली चीज़ हमको भारत में भी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 दिन की छुट्टी और 1 दिन की छुट्टी होती है। लोग जल्दबाजी में होते हैं और जल्दबाजी में कुछ भी कर जाते हैं। तो यहाँ आबादी बढ़ रही है, तो लोगों को रिलैक्स करना चाहिए, है ना। तो हर जगह 3 दिन काम, 4 दिन छुट्टी, बस इतना ही है। धन्यवाद। आप छुट्टी के समर्थक हैं या मतलब आप सोल्यूशन के समर्थक हैं? सोल्यूशन का भी समर्थक हूँ और छुट्टी का भी समर्थक हूँ। और जहाँ भी मेरी देह को आराम मिल रहा है मैं उसके समर्थन में हूँ, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो भारत में उसका असर हो, कहीं से कुछ भी। और अगर मुझको नहीं मिल रहा, किसी और को छुट्टी मिल रही है, उसकी देह को आराम मिल रहा है, तो मैं उसके समर्थन में हूँ। बहुत अच्छा नियम, जापान को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा उन्होंने सीखा। कान में क्या बता रहे हो? अरे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था, शुभम भाई ने बताया कि ये अप्रैल से लागू होगा और टोक्यो में लागू होगा। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन थी। अभी तुरंत नहीं लागू होने वाला है, अप्रैल से होने वाला है और टोक्यो में बस होगा अभी लागू। तो हम तो सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं और इस आइडिया पर बात कर रहे हैं कि आइडिया है कैसा, मतलब आप क्या विचार रखते हैं? कुलदीप जी, आपको क्या लगता है, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए? मतलब यार ये कोई सवाल है कि मिलनी चाहिए? अब सवाल है कि वो छुट्टी जो मिल रही है अतिरिक्त, उस क्या रीजनिंग के साथ मिलनी चाहिए। मैं तो इसमें बहुत लंबी डिबेट में जानना चाहता हूँ। मतलब अगर आप सोचें तो ये पूरी समस्या कहाँ से शुरू हुई होगी। वो ये समस्या किस ओर इंगित करती है? कहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे फर्टिलिटी रेट को प्रभावित किया है, या ये जो प्रोडक्टिविटी की चाहत है अतिरिक्त, ओवर टाइम वर्किंग आवर्स जो है कि ज़्यादा काम करेगा। आसान भाषा में का प्रोड्यूसर सुबह आएगा, रिसर्च करेगा, लिखेगा, प्रोड्यूस कराएगा, रात तक जाएगा, तो एक बढ़िया शो बना करके देगा। पर इससे फर्टिलिटी रेट कैसे प्रभावित हो रहा है ये पता है? वाकई ये एक समाजशास्त्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन का विषय है। आप बाय द वे डॉक्टर से बात करेंगे, उधर देखो लोग कनखियों से मुस्कुरा रहे हैं। ये सब ये पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका एक सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है और एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि स्ट्रेसफुल माहौल में रहने वाला, जापान बाय द वे बदनाम है पूरी दुनिया में। जापान के लोग अपनी पंक्चुअलिटी के लिए बदनाम है। बदनाम शब्द सोच समझ के यूज़ कर रहा हूँ यार। इस किस्म की ये फेनेटिक्स हैं वो पंक्चुअलिटी के। 5-3 शार्प मीटिंग शुरू करेंगे तो 5-3 पे आ गए, 90 डिग्री झुक करके एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं। अरे कम ऑन यार, 2-4-5 मिनट तो आदमी लेट होता है, हो सकता है। मैं इस मामले में इंडियन कल्चर का फ़ैन हूँ, उदय एग्री करेगा। लेकिन बात ये है कि ये इन्होंने ना एक फिलोसफिकल प्रश्न उठाया है जो युval नोआ हरारी के स्तर का प्रश्न है ना। मतलब ये छोटा प्रश्न नहीं है। और ये मतलब ये तो एक फैक्ट्स पहले ठीक कर लिए जाए कि टोक्यो की मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव दिया है, कहा जा रहा है कि ये अप्रैल वगैरह से शायद लागू होगा, पूरे जापान में नहीं है। और पर ये जो पर्पज़ है कि हम छुट्टी इसलिए दे रहे हैं ताकि फर्टिलिटी रेट बढ़े और लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें। उसका सरलीकृत रूप है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और उसको आसान
सिंपल चश्मों से देखने पे लगता है कि ना लोग टाइम नहीं था इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ना, वो बात नहीं है। बच्चे पैदा करने में इतना समय नहीं लगता है कि आपको एक अतिरिक्त छुट्टी चाहिए। ये बात दरअसल आपके कॉर्टिसोल मैनेजमेंट की है। कॉर्टिसोल सर्वत है नहीं यहाँ, बट बेसिकली आपके स्ट्रेस हार्मोन के मैनेजमेंट की है कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे काबू मैनेज कर रख सकें कि उसका स्राव अतिरिक्त ना हो, सो दैट आपकी फर्टिलिटी आप ज़्यादा रिलैक्स कर सकें। जब आप 3 दिन की छुट्टी करेंगे, 4 दिन सिंस आपको उसी सिस्टम में काम करना है। जापान बहुत ही प्रतियोगी किस्म का देश है, प्रतिस्पर्धी देश है, और कैपिटलिज्म इकॉनमी के वन ऑफ दी सक्सेसफुल उदाहरणों में शुमार किए जाने वाले देशों में से है। इतनी बड़ी उसने आपदा झेली है ना, उसके बावजूद वो जैसे उठ खड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो वो लोग बहुत काम करते हैं कई घंटे। और मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो जापानीज़ MNCs में काम करते हैं, और जब कोई जापानीज़ वे जापान जाते हैं या कोई उनकी कंपनी के जापानीज़ अधिकारी यहाँ आते हैं, तो वो उस कल्चर की ग्लिम्प्स देख पाते हैं और वो शेयर करते हैं। मैं उस कल्चर को बहुत आदर्श नहीं मानता हूँ, मतलब कि हम 4 आदमी मिल कर के एक खेत खोद रहे हैं तो अब 8 आदमी मिल करके खोदेंगे तो जल्दी खुद जाएगा। 4 ही लोगों से खुदवा लो यार, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है ना कि वो 8 लोग कुछ 4 लोग रिलैक्स कर लेंगे तब तक। तो वो हम मतलब आप ये समझिए कि हम ही ने वो मर्ज़ पैदा किया है, हम ही उसमें दवा खोज रहे हैं ना। तो ये वैसा प्रश्न है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अंधड़ चला, उसके कैसे साइड इफ़ेक्ट्स हमारे मानसिक सेहत पर और शारीरिक सेहत पर हुए, उसको अब हम कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ़ ये जो कोर्स करेक्शन है ये फलीभूत होगा या नहीं, वो डेटा में बाद में दिखेगा, बट ये एक्नॉलेजमेंट है अपनी पूर्व की गलतियों का। आपके बाजू में मुझे दीपक बैठा हुआ दिख रहा है, मतलब आपका तो केस ऐसा नहीं है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर कैपिटलिज्म के कारण समस्या हो, लेकिन अगर आपको केवल प्रेमिका ढूंढने के लिए ही 3 दिन की छुट्टी मिले तो आपको कैसा लगेगा, और आपके इस दफ्तर में आपसे केवल 4 दिन काम कराया जाए? जैसे जो जापान और मत सोचो कि यहाँ कुलदीप सर और आशीष सर बैठे। नहीं, जो दीदी भी घर पे देख रही होंगी, जो टोक्यो का और जो अभी जो आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो उसमें 2 डिफरेंस ही है, फर्टिलिटी रेट का और प्रेम जब बोलेगा ना अभी तो टोक्यो मत फर्टिलिटी रेट का और प्रेम का आपस में कोई ऐसा तारतम्य संबंध नहीं है कि वो अभिन्न हिस्सा हो एक दूसरे का। ये 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। और प्रेम इमरोज स्पीकिंग जी, एक तो ये, दूसरा ये कि मैं जैसे अभी जब इतनी देर मेरे पास तो ये सुविधा थी कि मैं अपना लैपटॉप खोल सकूं, तो मैं कुछ पुराने दौर के देख रहा था कि ऐसा कब हुआ है। तो कुछ एक उदाहरण बहुत मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह का लीव नहीं था कि प्रॉपर आपको 3 दिन दिए जाएंगे ताकि आप इस चीज़ पर फोकस कर सकें। उसे कुछ साइंटिफिक रीज़न होंगे। जनवरी 31 अगस्त 2024 की खबर है कि साहब उसमें ये कहा गया जापान ने कि हमारे यहाँ लेबर शॉर्टेज है, तो हम 4 दिनों का ये हम आपको छुट्टी देंगे। तो जो क्राइसिस है वो क्राइसिस है ह्यूमन के कम होने का। उस क्राइसिस को कभी बच्चा ज़्यादा करके आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, कभी आप उसके बाहर से लोग लाना चाहते हैं, कभी आप इमिग्रेंट्स को लाना चाहते हैं। तो वो समस्या बहुत गहरी है जिसको बहुत ऐसे क्षणिक नहीं लाया जा सकता है कि आप एक पूरी आबादी को रिप्लेनिश कर लेंगे। दूसरी रही बात, मैं छुट्टी के सदुपयोग पर अलग से ललित निबंध लिख सकता हूँ अलग अलग भाषाओं में, जिसमें हर दिशा के कुछ ऐसे मूल होंगे जिनको मैं बटोरना चाहता हूँ। जैसे हम सब की कुछ जगह होती हैं जिन्हें हम बचपन में जहाँ जाते हैं थोड़ा सा सुकून पाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ हम उन जगहों पर वापस जाना चाहते हैं और उनका विस्तार करना चाहते हैं। तो मैं उन छुट्टियों का इस्तेमाल उन जगहों का विस्तार करने में करना चाहूँगा जहाँ मैं नहीं कर पाया हूँ। हौज कास्ट में कालूसराय रहता था ना, तो पहले हौज कास्ट वाला है। दूसरा मुझे लगता है जापान की ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर जापान के बारे में से जैसे इकिगाई वगैरह की बात हो जाती है, तो वो अगर आप उसको थोड़ा सा हटा करके भी देखें तो जापान को समस्या समझना पड़ेगा कि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का किसी भी आप AI हो, आज हरारी साहब का इंटरव्यू गया किताब वाला में ही, आप आज भी देख सकते हैं आज गया है, तो वो क्राइसिस और जो ये ह्यूमन आपको उसको मैनेज करना है वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप बच्चे पैदा करके कराएं या आप उसको आप इमिग्रेशन लेकर आएँ, सोचना पड़ेगा कि अपने फौरी सोल्यूशन क्या है। पर आप क्या चाहते हैं, आपको 3 दिन की ऐसे छुट्टी मिले? मतलब छुट्टी किसी भी पर्पज से मुझे छुट्टी मिले, मतलब उसके प्रति तो कौन, मतलब मैं उस अपनी कौम का दुश्मन नहीं बनना चाहता मजदूर वर्ग का, कि अगर मैं छुट्टी के लिए मना करूँ तो। ये सवाल ठीक नहीं है पूछना कि क्या मतलब उस तरह से पूछना कि जैसे किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे आपको कोई निर्धन व्यक्ति मिले और आप उससे पूछे क्या आप चाहते हैं कि आपको ख़जाना मिले, तो
छुट्टी मिले, आपको ये पूछना चाहिए कि अगर आपको 3 दिन की छुट्टी मिलती है तो आप उसको ये एक अतिरिक्त छुट्टी जो अभी 2 दिन मिलती है, वो जो मैं मानता हूँ कि बहुत कम नहीं है, मतलब ठीक है 2 दिन की छुट्टी भी। एक ज़माना था जब हमने शुरू किया था तो 1 ही दिन की छुट्टी मिलती थी, ये बाद में काम शुरू किए हैं हम 6 डेज़ वाले माहौल में काम शुरू किए थे, और 1 दिन की छुट्टी भी लगता था यार 1 दिन चलो आज रिलैक्स है, अब 2 दिन हो गई है। बट तीसरा दिन जो अतिरिक्त दिन होगा उसको कैसे यूज़ करेंगे ये पूछिए आप लोगों से, उसमें आपको बहुत रचनात्मक जवाब मिलेंगे, स्पेशली अभिषेक भैया जैसे लोगों से। आपका सिर क्यों हिल रहा था? क्या देखो, छुट्टी कम है और मैं बस से 2 दिन कम है। हाँ 2 दिन कम, 2 दिन बहुत कम है। तीसरा दिन मिलेगा तो मैं तो सोऊंगा दोपहर में। सोएंगे? हाँ 2 दिन, एक दिन बाहर के काम कर लो। जापानी भी सोए थे तीसरे दिन। उधर जाओ। जापान के संबंध में ये काफ़ी ब्लरी लाइन है। अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा यंग जनरेशन के बीच। उपासना जी बहुत व्यस्त है, गौरव जी, अभिनव जी, वैसे तो आप नॉट सो यंग जनरेशन से हैं आप लोग, पर क्या विचार रखते हैं बता दी। कैसे ये तुम कहती कि गौरव जी यंग जनरेशन से नहीं है? नहीं मतलब मैं जेनजी वाली यंग जनरेशन के पास जाना चाह रही थी, पर ठीक है अभी जाऊंगी। आप तो अब शादीशुदा भी है, आप बताइए अगर आपको एक अतिरिक्त छुट्टी मिले। मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ। जापान की जो नीति है उनको ये करना चाहिए कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देने के बजाय व्यक्ति और उनमें जो उनकी पार्टनर है उनका सामंजस्य बिठाना चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि ओवुलेशन का टाइम क्या है, और उस टाइम में जो है उस टाइम पीरियड में वो उनको 4 दिन की 5 दिन की छुट्टी दे दें तो वो उसका शायद सदुपयोग कर लेंगे। और ये थोड़ा सा हाँ, तो वो जो है वो थोड़ा सा उनको थोड़ा इस पे और साइंटिफिक होकर सोचना पड़ेगा, अगर यही सोच रहे हैं कि यहाँ इस तरीके से आबादी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे ट्रेस करना तो मुश्किल है, जो फिर पीसीओएस पीसीओडी वाले कहाँ जाएंगे, उनको तो उनका अलग रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। ज़्यादा गंभीर चर्चा हो गई है। मतलब नहीं, लेकिन जो कुलदीप जी ने मुझसे पूछने का वो ज़्यादा रचनात्मक सवाल था कि अगर आपको जैसे अभी 2 दिन की छुट्टी मिलती है, एक अतिरिक्त छुट्टी मिले तो आप क्या करना चाहेंगे उस छुट्टी पे, देश के लिए कैसे योगदान देंगे? उसमें क्या होता है कि उनका ये है कि भाई जैसे हमारे देश में देखा जाता है कि एक एक्स्ट्रा जैसे ही छुट्टी मिलती, लॉन्ग वीकेंड जिसको कहते हैं ना, तो लॉन्ग वीकेंड आता है तो कॉर्पोरेट का जो भी लोग काम करते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, घूमने भाग जाते हैं। घूमने जाते हैं कहाँ? पहाड़ों पे। मौसम कैसा है? ठंडा हो रखा है। वापस आएंगे, इसीलिए तो फिर जो है कुछ संभावनाएं हो सकता है बन जाए। लेकिन जापान में तो बहुत सारी जगह ऐसे जो ठंडी रहती होंगी, तो वहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तो वहाँ का दूसरा ही कल्चर है ना, वो सब तो अब खैर छोड़ो, क्या ही बात करें। वहाँ की जो है अजीब अजीब सी शौक पाल रखे हैं उन लोगों ने, रोबोट और डॉल ऑल की मार्केट वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर उनका थोड़ा सा रुझान भी लाना पड़ेगा उनको। ये भी सिर्फ इतना ही नहीं करना पड़ेगा कि चूँकि वहाँ की बहुत बड़ी आबादी बुज़ुर्ग हो रही, बूढ़ी हो रही है, इस वजह से उन्होंने इस तरीके से सोचा होगा कि जो पर्टिकुलर एरिया, कि जैसे गौरव जी सुबह बता रहे थे कि गांव में कोई है नहीं, तो अभी वो उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। तो भारत में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ ऑलरेडी और पहले तो लाइट भी नहीं आती थी, लाइट गाँव में बिजली कम आती थी ना, तो चल रहा है। लेकिन चाइना में ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चाइना की आबादी बड़ी है, चाइना का आकार भी हमसे बड़ा है, लेकिन भारत में भी इसकी ज़रूरत नहीं है। भारत में लोगों के पास छुट्टी ठीक है, पर्याप्त क्या है, टाइम, समय ही समय, इस काम के लिए तो समय ही समय है। इसीलिए देखिए कि अब, लेकिन फर्टिलिटी रेट जो आप देखेंगे वो भारत में खास करके जैसे जैसे, इसका सीधा संबंध मेरा मानना है किसी जाति, धर्म या कास्ट क्रीड से नहीं है, शिक्षा से है। अगर कोई शिक्षित है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पता है कि अपनी जो संतानें हैं उनको भी शिक्षा देनी है, और आज के टाइम पे शिक्षा देना, सही शिक्षा दिलाना, जैसे गौरव जी इनके बच्चे पढ़ रहे होंगे तो इनको पता है कि कितनी ज़्यादा फीस जा रही है। कई सारी स्टडीज़ कहती हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो अपनी अर्निंग का 60% हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर देता है, और तो इसीलिए अब 2 से ज़्यादा कोई एफर्ट जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको, या फिर फैमिली प्लानिंग भी मतलब अब बहुत, या तो फिर आप नवाब हो कि आपके पास इतना पैसा है कि हाँ ठीक है हम सबको पाल लेंगे,
तो फिर आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर। तो उसका सीधा संबंध इससे है। बाकी गौरव जी आगे बताएंगे कि जापान में ऐसा क्यों हो रहा है और भारत में इसकी क्यों ज़रूरत नहीं है। यहीं से करें या खड़े हो जाएं? अरे यहीं से आप बताइए, कैमरे कोई कट नहीं लगेगा। हाँ ठीक। नोट्स तैयार सोनल, इंडिया में तो ज़रूरत है नहीं। इंडिया में तो कानून बन रहा है कि भाई 2 बच्चे हों तो इसको ये चुनाव नहीं लड़ने दो, इससे ज़्यादा हो तो कानून बन नहीं रहा, ऐसी चर्चा है ऐसा जो पंच के लिए हुआ है। नहीं, इसकी भी अभी लार्ज स्केल पे इसकी चर्चा है कि ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए उसके विस्तार में आप जाएंगे तो दूसरा एंगल बढ़ता है। और जैसे अभी नारायण राणे जो महाराष्ट्र के विधायक हैं, उनका कहना है कि जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा है, खासकर की मुस्लिम आबादी में, उनको लाडकी बहन योजना का फ़ायदा नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिर वो दूसरी टारगेटेड बहस हो जाती है। हम विषयांतर हो जाएंगे जी, कंटिन्यू। सोनल, जैसे कि इंडिया में चर्चा होती है कि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो इनको ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपको पहले जो है मामला बताता हूँ, ये है क्या। टोक्यो जो जापान की राजधानी है, उसका जो एरिया, जैसे हमारे यहाँ NCR है, उसका मेट्रोपॉलिटन जो रीजन है, वहाँ टोक्यो की गवर्नर हैं यूरिको कोएक, महिला हैं। उन्होंने कहा है कि अगले साल अप्रैल से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 4 दिन नौकरी करें हफ्ते में और 3 दिन की छुट्टी करें। 3 दिन की छुट्टी क्यों दी जा रही है? ताकि वो परिवार के साथ समय बिता सकें और वहाँ की आबादी जो घट रही है उसको बढ़ाने में मदद कर सकें। तो समस्या ये है कि अगर जापान को अपनी आबादी उसी स्टेज पे रखनी है, स्टेबल रखनी है, तो एक महिला को 2 बच्चे पैदा करने होंगे 2.1, लेकिन हो कितने रहे हैं 1.2, यानी एक ही बच्चा पैदा हो रहा है जबकि 2 होने चाहिए उनकी आबादी को स्टेबल रखने के लिए। आप तमाम खबरें सुनते होंगे कि जापान में बहुत सालों तक लोग जी रहे हैं, तो वहाँ बूढ़े जो है वो जो बुज़ुर्ग हैं वो उनकी आबादी ज़्यादा हो जा रही है और जो नौजवान हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी आबादी कम होती जा रही है। अब इसके 2-3 पहलू मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ एक गाँव है जिसका नाम है इचेनो। इचेनो को कहा जाता है कि वो पपेट विलेज है। वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग बूढ़े रहते हैं, गिने चुने लोग हैं। गांव के रास्ते के किनारे बुलेट में एक पपेट बैठा हुआ है। आप घर से बाहर कोई महिला निकल रही है, उसके बरामदे में एक पुतला बैठा हुआ है ताकि उसको लगे नहीं कि मेरे गांव में कोई लोग हैं नहीं। तो जगह जगह पुतले लगाए गए हैं, खेतों में पुतले लगाए गए हैं। तो सोचिए कि मतलब कितनी दर्दनाक स्थिति है कि छोटे छोटे शहरों से, जगहों से, गांव से लोग छोड़कर शहरों में जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ रहने वाला कोई नहीं है। वहाँ भी सोनल 2 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा उस गांव में 20 साल में पहला बच्चा था। उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया कि इचिनो में एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके माँ बाप खुश हैं कि हम उसको उस गांव में बड़ा करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ टोक्यो जैसे जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है, लोग जा रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए और काम में लगे हुए हैं, काम के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, शादियाँ देरी से हो रही हैं, अकेलापन बढ़ रहा है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, वो एक अलग समस्या है। तीसरी एक जो बात है जिसकी काफ़ी वहाँ चर्चा है कि इन सब के लिए महिलाओं को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको दोष दिया जा रहा है कि भाई आप अपने छोटे कस्बे में, अपने गांव में क्यों नहीं ठहरी। अगर आप वहाँ रुकती, शादी करती, बच्चे करती तो आबादी जापान की अच्छी रहती। वो महिलाएं कह रही हैं कि भाई हमें भी काम करना है, मुझे यूट्यूब चलाना है अपना चैनल, मुझे नौकरी करनी है, मुझे बॉस बनना है, मुझे भी तरक्की चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती हूं तो सबसे पहले आप ये सवाल भी उठाइए कि मर्दों को ज़्यादा जितने पैसे मिल रहे हैं उतने पैसे महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं। तो सैलरी सबके वेजेस समान होने चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए। तो बहुत जो ये मतलब हम हंसी मजाक कर रहे हैं ये, लेकिन वहाँ प्रेगनेंसी को जो पनिशमेंट, मतलब सिर्फ जापान नहीं, मतलब ये तो पूरे हम सब देखते हैं कि ये कल्चर ही है कि प्रेगनेंसी को एक पनिशमेंट के तौर पर देखा जाता है। अगर कोई महिला वर्कफोर्स में मैटरनिटी लीव पर जाती है तो ऐसे देखा जाता है कि देखो अप्रेजल लेके, पैसे लेके, ये सब करके 6 महीने के लिए तो गायब है और फिर इनको क्यों बराबरी का पैसा चाहिए, इनको क्यों बराबरी का हक चाहिए। मतलब उसको महिलाओं के टर्म में उस तरह नहीं देखा जाता। जबकि हम तो इस बात की हिमायत करते हैं कि अगर कोई लड़का भी पिता बना है तो उसको भी उतनी ही पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए जितनी मैटरनिटी लीव मिलती है। मतलब उसको भी उतना ही योगदान उस बच्चे को पालने पोसने में देना चाहिए, 6 महीने तक का वक्त या जितना भी सरकार ने तय किया है, कि दोनों को बराबर हो ना, दोनों का हक बराबर हो, पेरेंटिंग का, दोनों की जिम्मेदारियाँ बराबर हो।
टोक्यो में जो रूल लाया गया है, लाया जाने वाला है अप्रैल से, उसमें 2-3 बातें। एक तो है कि आपको छुट्टी देंगे, 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी देंगे। दूसरा एक उन्होंने कहा है कि अगर आपका बच्चा छोटी क्लास में है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप कुछ सैलरी एडजस्टमेंट कर लीजिए और आप काम के घंटे कम कर लीजिए, ताकि आप अपने परिवार को और बच्चे को समय दे पाएँ जो है। तो ये एक पहल है, क्योंकि वहाँ की ज़रूरत है। और इंडिया की बात अलग है, यहाँ तो आबादी सबसे ज़्यादा है, चीन को पीछे छोड़ दिया हमने। और वहाँ पे ये संघर्ष है कि जितनी आबादी है, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितना उत्पादन हो रहा है दुनिया में, जापान एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत तरक्की कर रहा है, उसको भी मेंटेन रखा जाए। और वो फैमिली प्लानिंग के उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते कि हमारी अर्निंग कितनी है, हम कैसा क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, कैसा लाइफस्टाइल दे पाएंगे। आप नावेद वहाँ से यहाँ तक चल कर आए, आप क्या कोई विचार देना? नहीं, मैं कह रहा था, ये कह रहे हैं ना, गौरव सर ने कहा अभी कि आबादी हमारे पास बहुत सारी है। बात ठीक है, मतलब कि हम लोग नहीं समझ पा रहे, हमारी सबसे ज़्यादा आबाद देश है हमारा, तो हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन अगर आबादी की बात हो रही है, बर्थ बढ़ाने की बात हो रही है, फर्टिलिटी, तो एलोन मस्क का नाम भी आता है। वो एक बहुत वोकली इस चीज़ के सपोर्टर हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने इस चीज़ को लेकर रीट्वीट किया था कि सिंगापुर और एंड मैनी अदर कंट्रीज़, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा था, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी क्योंकि उनकी आबादी नहीं बढ़ रही है। हालांकि वो मैं मानूंगा कि एग्जैजरेशन है किसी भी समस्या का, लेकिन ये बात है कि दूसरे देश जो है, अमेरिका में तक ये बातचीत चल रही है कि ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब हमारे पास तो क्योंकि ये ऐसी कोई समस्या है नहीं, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चलिए ठीक है यही। और रही बात उसकी कि अगर नहीं भी है, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए अगर नहीं भी मिलती है ये छुट्टियाँ, तो 3 दिन की छुट्टी तो वैसे भी मिलनी चाहिए। 1 दिन तो क्योंकि सोने में ही जाता है, दूसरे दिन आप जैसे तैसे थोड़ा बहुत कुछ कर पाते, 3 दिन छुट्टी मिल जाएगी। मैं आशीष जी से सहमत हूँ इस बारे में। तो ये तो है, हालांकि अभी हमारी क्योंकि शादी वादी हुई नहीं है, तो उस बच्चे की प्लानिंग फ़िलहाल तो कुछ है नहीं माइंड में, लेकिन छुट्टी के लिए मैं ज़रूर इस चीज़ में सहमत हूँ। और बाकी आदमी को अपना ही दर्द दिखता है। सोनल इस चीज़ से एग्री कर रही होंगी, बिल्कुल। आपको भी छुट्टी चाहिए होगी, अभी तो आप वैसे भी जाने वाली हैं कुछ लंबी छुट्टी पे आप दर्शकों को बताएंगे किस लिए जाने वाली हैं, या एक सस्पेंस है? ये पारिवारिक कारणों से लंबी छुट्टी पर जाने वाली हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि मैं 3 दिन छुट्टियों की हिमायत करूँ। प्रगति वहाँ बैठी हुई है, प्रगति यहाँ पर किसी लड़की का ओपिनियन नहीं आया, और सब अपने पर्सपेक्टिव से बात करें। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब फर्टिलिटी रेट का कम होना किसी भी देश में या किसी भी समाज में, क्या उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, या लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर महिलाओं के नज़रिए से आपका पर्सपेक्टिव कुछ और है? आपको क्या वजह है? जितना तो मैंने जापान को जाना है, वो बहुत ही डिसेंट कंट्री है, वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के लिए जाने जाते हैं। और गौरव सर ने ऑलरेडी बता रखा है कि वहाँ पे किस तरह से मतलब इतने रूल्स और रेगुलेशंस और इतने डिसेंसी में वो लोग घुस गए हैं कि फिर उन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए ये फिगर आउट किया गया है कि 3 दिन की छुट्टी देनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता, मतलब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि ये 3 दिन की छुट्टी उनके लिए वाकई कारगर होती है या फिर नहीं। लेट्स सी। लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब फर्टिलिटी रेट के ग्रोथ के या फिर डाउनफॉल के अन्य भी तो वजहें हो सकती हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप कितना कमा रहे हैं, इकोनॉमी का हाल कैसा है, कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे? कंडीशंस भी हैं, जैसे कि PCOS, PCOD, तमाम तरह की कंडीशंस हैं। तो एक बार ये भी देखना पड़ेगा कि जापान में मेडिकल कंडीशंस को लेकर क्या है, क्योंकि मुझे इंडिया के बारे में तो पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम गर्ल्स PCOS और PCOD से मतलब गुजर रही हैं, और जापान में तो इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि क्या सीन है। बाकी छुट्टियों की हिमायती आप हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3 या 4 कर दे, मैं तो खुश हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। बाकी इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। थोड़ी दिलचस्प खबर थी, तो हमने सोचा कि न्यूज़ रूम में भी इस पर चर्चा की जाए और आप लोगों से भी राय ली जाए, क्योंकि खबरें तो सब एक ही अंदाज में बताते ही हैं। खबरों के बाद क्या, खबरों पे क्या राय है, और खबरों को कौन किस तरह से कैसे देखता है, इस पर भी बात हो सकती है। तो एक लाइट हार्टेड वीडियो था, कैमरे के पीछे आलोक थे, मैं सोनल हूँ। लल्लन टॉप न्यूज़ रूम से सारी बातचीत देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहिए। शुक्रिया।